बर्किना फासो एक ऐसा देश जिसके सरजमी पर कुदरत का दिया हुआ ऐसा कीमती खजाना निकलता है जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया और दुनिया का सबसे महंगा यूरेनियम निकलता है। आप लोग अभी सोच रहे होंगे तब तो ये देश बहुत ज्यादा अमीर होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ हर साल भूखमरी के वजह से कई लोग मारे भी जाते हैं। अगर आप बर्किना फासो में अगर घूमने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके मुंह से निकलेगा, जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ के हालात देखेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा कि अरे यार हम किस सदी में आ गए हैं। वहाँ का फील होगा कि हम जो मूवी में देखते थे, जो हमारे पूर्वज लोग पहले थे, झोंपड़ी में रहते थे, उस तरह का वहाँ का आपको माहौल देखने को मिलेगा। न चलने के लिए बेहतरीन सड़क है, न पक्का घर है। वहाँ का घर देखोगे आप देखेंगे तो लगेगा कि दादा परदादा के ज़माने का घर है। इससे भी ज़्यादा दोस्तों सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला बात ये है दोस्तों, बर्किना फासो कुदरत का दिया हुआ, आप तो पहले ही आपको बताया, कुदरत का दिया हुआ सबसे इम्पोर्टेंट कीमती खजाना है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, यूरेनियम होगा। ये बर्किना फासो जो देश, यहाँ से 90 टन हर साल सोना निकाला जाता है और इसे बेचा जाता है। एक डाटा के मुताबिक दोस्तों ये 90 टन सोना है, जब ये इसे बेचा जाता है तो लगभग $5 बिलियन में 90 टन सोना बेचा जाता है। अगर इसे हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग होता है 43,000 करोड़ रुपया। तब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर ये इतना देश गरीब क्यों है, यहाँ के लोग इतना भूखमरी के क्यों शिकार है, आखिर क्या वजह है। चलिए जानते हैं पूरा फुल डिटेल्स में। क्योंकि दोस्तों बर्किना फासो जो एक देश है, इस पर अभी भी फ्रांस का कब्जा है। कहने के लिए दोस्तों ये स्वतंत्र एक देश है जैसे हमारे देश की तरह, लेकिन हमारे देश पे क्या है, हमारा सरकार का खुद कंट्रोल है और हमारे देश में किसी देश का मोनोपोली नहीं चलता है। और हमारे देश पे जो भी पैसा आता है, जो भी हमारे इंडिया बाहर देशों से पैसा कमाता है, तो हमारी सरकार अपने आवाम के लिए, इंडिया की सरकार अपने आवाम के लिए सड़क बनाती है। जहाँ डेवलप करना होता है वहाँ चीज़ अपने जनता के हिसाब से डेवलप करती है। लेकिन बर्किना फासो में फ्रांस के अभी भी कब्जा है। जैसे 90 टन जो सोना है जो बर्किना फासो बेचती है, उसका 70% पैसा जो क्या करती है फ्रांस लेकर चला जाता है। अब जो बचता है 20 से 30% पैसा बर्किना फासो की जो सरकार है अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने सड़क बनवाने के लिए, लेकिन वो भी 20% से 30% पैसा सही तरह से यूज नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि बीच में जो करप्शन होता है, जो लूट मार होता है, उसके वजह से देश का विकास भी नहीं हो पाता है। इस वजह से इस देश का इतना अमीर होने के बावजूद भी ये देश इतना गरीब है, क्योंकि इसका खुद का पैसा फ्रांस 70% पैसा ले जा रहा है। और दोस्तों ये वाकया आप सुनकर हैरान हो जाओगे, जब बर्किना फासो की सरकार जो 70% फ्रांस पैसा ले जाता है और बर्किना फासो की सरकार चाहती है 70% पैसा लेना, तो फ्रांस क्या करता है ना दोस्तों, आपको उस बात सुनकर दिमाग हिल जाएगा। फ्रांस कहती है ले लीजिए 70% पैसा, लेकिन हम इस पैसा को आपको 70% इंटरेस्ट के रूप में आपको देंगे, मतलब लोन के हिसाब से। अगर आप 70% अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, बर्किना फासो सरकार 70% पैसा लेना चाहती है, तो उसे 70% ब्याज पर देना पड़ेगा। ये तो दोस्तों वही कहावत हो गया कि मेरा कमाया हुआ पैसा तुम तो भाई खुद ले ही जा रहे हो, और उस पर से जब मैं लेना चाहता हूँ तो उस पर क्या करो 70% ब्याज ठोक दे रहे हो। मतलब समझ सकते हो दोस्तों, बर्किना फासो है अगर फ्रांस को 10 रुपया दे रही है, अगर बर्किना फासो फिर मांगने जाती है 10 रुपया, तो फ्रांस क्या करेगा, उस पर 70% ब्याज लगाएगा। तो 70% लगाएगा तो मतलब 1 महीना में या साल में 17 रुपया देना पड़ेगा। अगर महीना के हिसाब से लेता होगा फ्रांस, 10 रुपया तो देना ही पड़ेगा और 7 रुपया इंटरेस्ट के रूप में उसे देना पड़ेगा, तो टोटल 17 रुपया होता है ब्याज के, सूद ब्याज के साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वजह से बर्किना फासो के ऐसा ये हालात देखने को मिलता था। तो आपके दोस्तों आपके दिमाग में इतना सवाल जरूर आया होगा, यहाँ के लोग बगावत क्यों नहीं खड़ा कर दे, क्यों नहीं बर्किना फासो के लोग फ्रांस के अगेंस्ट वार करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये पहले क्या था दोस्तों, बर्किना फासो के लोग जो इसके खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ जो लोग खिलाफ जाते थे, उनको जान से भी मरवा देता था फ्रांस। इस वजह से वहाँ के जो लोग डरते थे ऐसा काम करने के लिए, फ्रांस के अगेंस्ट जाने के लिए, और वहाँ की जो सरकार थी फ्रांस की गुलाम थी। और इसी वजह से तो बर्किना फासो का जो 70% पैसा आसानी से ले जाता। दोस्तों जहाँ बर्किना फासो में जहाँ से सोना का माइनिंग किया जाता है, अगर वहाँ का आप जो माइनिंग करने वाले के लोग देखेंगे
आप शौक हो जाएंगे। अगर गूगल पर आप सर्च मारेंगे बर्किना फासो गोल्ड माइनिंग एरिया, छोटे आपको बच्चे दिखेंगे जिनका 7 से 8 साल उम्र है, वो लोग गोल्ड का माइनिंग करते हुए देखेंगे। आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको उस तरह का आपको फोटो देखने को मिलेगा। गूगल पर एक बार सर्च मारकर कमेंट में सर्च मारकर जरूर बताइए कमेंट्स में कि आपको वहाँ का जो वहाँ के इमेज में जैसा माहौल है आपको देखकर कैसा लगता है और कैसा फील हो रहा है। दोस्तों आपको इमेज का देखकर वैसे ही ख्याल आया होगा दोस्तों, जैसे हमारे इंडिया पर जब अंग्रेज लोग कब्जा किए थे उस वक्त का माहौल में आया। जैसे जैसे हम लोग अपने फिल्मों में देखे हैं कि इंडिया के हिस्ट्री में अंग्रेज लोग कैसे भारत के लोग साथ अत्याचार किया था, उस तरह से आपको व्यवहार में फोटो में देखेगा, फील होगा। दोस्तों कहावत आपने एक सुनाई होगा, दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो उसका अंत होने के लिए कोई ना कोई एक बलवान जो और एक शक्तिशाली बांदा आता है जो उस दुश्मन को उखाड़ कर, उस अत्याचार जो करता है उस दुश्मन को उखाड़ कर अपने देश से बाहर फेंक देता है। आपने ये कहानी हर देशों के साथ सुना होगा, जैसे हमारे इंडिया के साथ हमारे भारत के साथ जो अंग्रेज लोग जो कर रहे थे अत्याचार, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से बगावत की और अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा किए थे भारत पर, महात्मा गांधी ने हमारे देश से उखाड़ फेंकी। उसी तरह दोस्तों बर्किना फासो में एक ऐसा नौजवान की एंट्री होती है जिसके आने से फ्रांस जो कठपुतली बनाकर बर्किना फासो को कंट्रोल करता था, अपने बर्किना फासो का जो इम्पोर्टेंट खजाना होता था वो अपने देश में ले जाता था। तो उसके बगावत के लिए बर्किना फासो में एंट्री होता है इब्राहिम ट्राओरे का। इब्राहिम ट्राओरे के आने से बर्किना फासो में जो फ्रांस का कंट्रोल था फ्रांस ने पूरा तरह से कंट्रोल अपना खो देता है। जैसे ही बर्किना फासो में इब्राहिम ट्राओरे आते हैं तो फ्रांस का जो भी माइनिंग कंपनी होती है उसे क्या करते हैं अपने अंदर कर लेते हैं। बर्किना फासो से फ्रांस से जो पहले डील था माइनिंग के लिए, चाहे जो भी थी फ्रांस से और बर्किना फासो से जो भी कॉन्ट्रैक्ट था पूरा तरह से कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद इब्राहिम ट्राओरे ने बर्किना फासो में जो फ्रांस का मिलिट्री था, जो आर्मी थे, इब्राहिम ट्राओरे ने उनके डेडलाइन दिए कि आप इतने से इतने दिनों के अंदर हमारे देश बर्किना फासो से निकल कर चले जाइए। फ्रांस की सरकार ने ऐसा लोचा और नहीं चाहती थी, उसकी वजह से बर्किना फासो से फ्रांस जो मिलिट्री था कुछ दिन के अंदर ही बर्किना फासो से फ्रांस मिलिट्री चली जाती है अपने देश में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे के बर्किना फासो में किस तरह एंट्री होती है और वो आखिर ऐसा क्या काम कर देते हैं कि पूरा वेस्टर्न कंट्री पूरा तरह से हिल जाती है, आखिर किस तरह से बर्किना फासो पर अपना और आवाम के लिए किस तरह से खड़े हुए, अगर जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो क्या आप जानना चाहते हैं इब्राहिम ट्राओरे के हिस्ट्री के बारे में तो कमेंट में ना जरूर बताइएगा और लिखिएगा कमेंट में वोट फॉर पार्ट 2 इब्राहिम ट्राओरे। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।